एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 आप सबके लिए कैसी रहेगी, क्या सब होने वाला है इस टाइम में, कैसे बिताना चाहिए आपको ये टाइम और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत छोटा सा शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपका जनवरी का अंत, इस महीने की एंडिंग आपके लिए कैसी रहेगी, आपको एट द एंड ये जनवरी का महीना क्या दे के जाएगा कि आप फरवरी में उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, वो हमारा सवाल है यहाँ पे। और उससे आपको एक थोड़ा सा 5 डेज की एनर्जी भी पता चल जाएगी। आई डोंट नो 5 है कि 4 है, बट इन दिनों की एक्यूरेट एनर्जी भी पता चल जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि फरवरी में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जनरल रीडिंग है, इसमें आपको हर तरह के सवाल का जवाब मिल सकता है। जितने मैसेज मुझे मिलेंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग ही देखना चाहते हैं, लव लाइफ से ही परेशान है, तो लव रीडिंग भी करूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। लेट्स सी एक्वेरियस की 28, 29, 30, 31 जनवरी 2024 आपके लिए क्या सब लेके आ रही है। Alright, we have to be fair, we have change of wind, and we have round and round. Okay, Aquarius. ठीक है, एक्वेरियस ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि पास्ट में जो चीज़ें थी, आप काफ़ी जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में हो। 11 नंबर की एनर्जी है, आपने कोशिश की, यूनिवर्स ने कोशिश की, आपको चीज़ों में जो भी अप एंड डाउन चल रहे थे, जो भी इम्बैलेंसेस थे, उनको बैलेंस करने की कोशिश की। और आई एम सॉरी, तो वो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक चेंज से आप गुजरे हो। पास्ट में एक बदलाव आपकी लाइफ में आया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बैलेंस करते करते अपने आप को बदलाव किया हो, या चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया हो, किसी चीज़ को बदल लिया हो, तो कोई बदलाव किया हो ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई बदलाव किया और आप उसी को बैलेंस करने में लगे रहे पिछले दिनों। आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें, जो जिन बदलाव से पहले आपकी जो स्थिति थी, वो फिर से आपको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइरल क्वालिटी ऑफ इवेंट है, एक साइकिल जैसा दिख रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि भाई ये एक साइकिल है कि आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, बट ये बुरा नहीं है। एक्वेरियस, मैं आपको फिर कहूँगी कि ये बुरा नहीं है, बट आपको जो यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं ना इस पूरे साइकिल में, कि भाई देखो ऐसा नहीं करना है एक्वेरियस, और ऐसा करना है। जैसे आप एक बार इस रास्ते से गुजरे, अब आपको कहा बेटा राइट नहीं जाना है, लेफ्ट जाना है ना, बट आप लेफ्ट चले गए, कोई बात नहीं, यूनिवर्स अब आपको सेकंड चांस दे रही है। या तो वो यहाँ से बैकवर्ड लेके आ रही है, या घुमा करके वापस आपको वहीं छोड़ रही है कि आप चलो। अभी भी अगर आप लेफ्ट ले लेते हो, राइट नहीं लेते हो, तो फिर से वहीं आ जाओगे। अगर आप इस बार राइट ले लेते हो, आप अपने पिछली लेसन से कुछ लर्न किया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो साइकिल है आपका एंड हो जाएगा, और आप इस ब्रेक कर पाओगे इस पास साइकिल को, और अपनी लेसन लर्न कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है एक्वेरियस, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ पास्ट में जो ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में वो फिर से आपकी तरफ आएगा। बट आपको इस बार हो सकता है आपको लगे कि मैं यार ये तो पहले भी हुआ है, मैं वहीं का वहीं रह गया, या मैं तो वहीं आ गया, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। लेकिन आपको दोबारा से एक चांस दिया जा रहा है कि अब ऐसा कर लो इस सिचुएशन को। ठीक है, तो कोई रिपीटिंग लेसन है। अब आपको या तो सरेंडर करना है उस फैक्ट के लिए कि भैया ये ऐसा ही है, या फिर एक रिपीट परफॉर्मेंस देनी है और अपने आप को एक सही जगह पे लेके आना है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो, बट सिचुएशन ऐसी आएगी। अगेन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने साथ अच्छे रहें। ठीक है, कोई ब्लेम गेम ना खेलें, और जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जो खुशी आपको मिली, मतलब ये कोई पुरानी चीज़ है, जैसे छोड़ते हुए भी दुख हो रहा था, लेते हुए भी अब ऐसा लगेगा कि अरे फाइनली मुझे वापस मिल गई ये चीज़ें जो मेरी थी। तो जैसे भी आपके इमोशन है उनको जिए, फुल्ली जिए, उन्हें लर्न करें, उस लेसन को, उस एक्सपीरियंस को लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब स्पाइरल क्वालिटी के मोमेंट्स आते हैं ना, जब बार बार आप वहीं आते हो, या जब आपको कोई इमोशनल सेटअप वापस से दिखाया जाता है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसको जिए, आप उससे लर्न करें, आप उससे एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो आपको वो करना है।
यहाँ पे क्या है एक्वेरियस, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बॉटम में मेरे पास ऑल दैट ग्लिटर है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे रेजोनेट नहीं होगी ये बात। ऐसी सिचुएशन है कि कुछ लोग, कुछ फेक लोग, कुछ फॉल्स लोग आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, कुछ फॉल्स सिचुएशंस आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। पहले भी डर गए थे, पहले भी चीटिंग मिली थी, पहले भी उनकी असलियत नहीं देख पाए थे। अब दोबारा से विश्वास करके दोबारा से सेम ग्लिटर की तरफ अट्रैक्ट मत होना, वरना फिर आपने कुछ नहीं सीखा कि रियल क्या और फेक क्या है ना। तो आप इस फेकिज्म में ना पड़े। ये मैंने कहा जैसे कुछ लोगों के लिए है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा शायद, बट आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। अगर आप किसी फेक पास्ट में पहले कहीं फेक जगह अटक गए थे तो इस बार वो गलती ना करें। फाइन। नंबर 11, नंबर 12, नंबर 25 या 7 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है एक्सपीरियंस के लिए। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि क्या सब होने वाला है 28 से 31 जनवरी 2024 के बीच में। ओके, शायद यूनिवर्स खुद कार्ड लेना चाहते हैं, आप लीजिए कार्ड। हाँ, ऐसे 1 या 2 3 कार्ड ले लीजिए आप खुद। थैंक यू। तो वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, and we have Knight of Cups. Yes, Aquarius, beautiful. मैं ले लूं, ठीक है, चलो। we have Hangman और we have King of Swords. ऑलराइट एक्वेरियस, तो अगर हाँ आपका सवाल एक ही होगा कि कैसा है बता दो, कैसे दिन जाएंगे, अच्छे दिन जाएंगे, बैलेंस फील होगा, जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस थी उसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत लंबे समय से कर रहे हो, ये टाइम होगा जब आप बैलेंस फील करोगे। हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकता है, कोई इमोशनल मैटर चल रहा था, कोई पर्सन था जैसे कि मैंने बोला भी नाराज है, आपकी उनसे बहुत अटैचमेंट थे बट वो फेक निकले, वापस आ सकते हैं। याद रखना भाई, है तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, वो तो लवी डवी बन के वापस आ रहे हैं, वो तो इमोशन कप लेके वापस आ रहे हैं। किसी को मनाना है तो वो ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको पता है सच क्या है झूठ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर और बात करना। मुझे लगता है आप थोड़ा सा अगर ये कोई पर्सन है और लव लाइफ की बात हो रही है, हालांकि मैं ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये कोई लव रीडिंग सिचुएशन है तो हो सकता है आप थोड़ा सा नानुकुर करें, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि शायद आप अपने हार्डवर्क का बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो आप बिल्कुल वेट करोगे, पेशेंस दिखाओगे, कोशिश करोगे कि वो आपको बार बार कहें, लेकिन फंसना मत किसी चीज़ में, ठीक है। हैंगमैन से परेशान मत होना। हैंगमैन कह रहा है कि आप उस सिचुएशन पे सरेंडर कर दोगे इस बार, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है भी, बैकवर्ड जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे तो आपको लगेगा ठीक है अब यूनिवर्स ने मुझे जो सिखाया है मैं वो करूँगा, अपनी जिदें नहीं करूँगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आप कुछ नया शुरू कर दोगे फरवरी में जाने से पहले, सो दैट्स ग्रेट। कोई बड़ा डिसीजन ले लोगे, फरवरी में फ्री हो जाओगे किसी चीज़ से जो जनवरी में अटकी हुई थी, सरेंडर कर दोगे उस चीज़ को, छोड़ दोगे उस चीज़ को, एंड हैप्पी मोड में चले जाओगे। लेट्स सी, और देख लेते हैं। फरवरी में आते आते सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, इमोशन स्टेबल हो जाएंगे, कोई और इम्बैलेंस चल रहा है हेल्थ का, कोई वर्क प्लेस पे, वो सब बैलेंस हो जाएगा। 29th 11 नंबर की एनर्जी आ रही है, वहाँ से कुछ नया करना है, हो सकता है उस दिन कुछ स्पेसिफिक हो, 29 ऑफ जनवरी को, ठीक है, बट आप कर लोगे। 17 जनवरी को भी कुछ खास हुआ हो सकता है, तो उससे रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, जो 17 जनवरी को हुआ वो 29 जनवरी को भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में क्या सब होगा, बट मैं कह रही हूँ आपको मदद मिलेगी लोगों को, आप
आपके कोई काम नहीं बन रहे थे तो वो बनेंगे, बैलेंस होगा ही होगा, लोगों का साथ मिलेगा, थोड़ा बहुत अकेलापन लगेगा, फिर आपको एक उम्मीद भी दिखेगी, पर मेरे को लग रहा है कि आप खुद चूज करोगे उस अकेलेपन को। इट्स लाइक मेरे को सरेंडर करना है, मुझे अब इस सब चीज़ों में पढ़ना नहीं, ठीक है। पता नहीं, नॉर्मल रीडिंग ही कर रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए एक लव रीडिंग जो मैंने अभी तक बताई ना आपको कहानी, उस टाइप की कहानी बार बार आ रही है मेरे सामने। घड़ी के 10 बजे भी कोई ये रीडिंग देख रहा हो सकता है। खैर, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक्वेरियस, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। अगर कोई इम्बैलेंस है, बार बार रिपीट हो रही है बात, लेकिन एक्चुअली में अगर कोई इम्बैलेंस है आपकी हेल्थ में, वो ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? 28 से 31 जनवरी, अगेन एक सुपर टाइम आ रहा है आपके लिए। एंजॉय करना है, एंजॉय करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, क्रिएटिविटी पे काम करोगे, एग्जाम दोगे, सक्सेसफुल होगे, रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा 31 जनवरी तक स्टूडेंट लेवल के आदमी के लिए। लेट्स सी आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कोई भी प्रोजेक्ट्स थे जो नहीं मिल रहे थे, वो अब मिलेंगे, मिले हुए थे तो वो खत्म हो जाएंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा। एक न्यू बिगनिंग आपके वर्क प्लेस पे दिखाई दे रही है, कुछ नया, मे बी कोई पुरानी जॉब छोड़ के नया जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो वो वाली चीज़ें हैं। फाइनेंसेस थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं एक्वेरियस, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें। गड़बड़ा सकते हैं, बस यही है कि आपको चिंता हो सकती है या खर्चे बढ़ सकते हैं, नेगेटिविटी पे, अपने एडिक्शंस पे खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। 11-11 की एनर्जी देख पा रही हूँ, यूनियन भी काफ़ी लोगों का हो सकता है। पर्सनल लाइफ में क्या होगा? एम्परर एंड लवर्स, तो पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। डोमिनेटिंग रहेंगे लोग आपके ऊपर, आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, उनका डोमिनेशन रहेगा। घर के बड़ों का डोमिनेशन रहेगा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं जैसी बोल रही हूँ वैसे करो, पर अच्छा रहेगा। आप भी अपने घर वालों को डोमिनेट कर सकते हो अगर आप भी बड़े हो या इस तरह की सिचुएशन में हो, है ना। सिचुएशन अपनी अपनी अलग अलग हो जाती है, लेकिन आप मैनेज करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओगे, सब अच्छा है, ठीक है। इवन मैं आपको एक और चीज़ कह दूं कि अगर आपके घर में हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी इम्प्रूव होंगे। सन की एनर्जी है यहाँ पे, सो सब कुछ एक उजाले की तरफ बढ़ेगा जो अंधेरे में था, एंड आप फाइनली नेगेटिविटी को सरेंडर कर पाओगे कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, नाउ मैं यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हूँ या करता हूँ। लेट्स सी एक्वेरियस लव लाइफ में क्या होगा। मून एंड बॉटम में हाई प्रिस्टेस। देखो, यूनियन के चांसेस अगेन है, चैरियट आ गया, लेकिन मूड स्विंग्स रहेंगे। बॉटम में जस्टिस है, हाथ जोड़ के कोई जैसे माफ़ी मांग रहा हो। तो मैंने आपको यही स्टोरी लाइन अभी दी थी, मुझे बार बार यही स्टोरी लाइन मिल रही है कि एक पर्सन आएगा जिसने पहले तकलीफ दी है, जिसने पहले परेशान किया है। इमोशंस भी हाई रहेंगे। चूज़ आपको करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। मे बी चूज़ करने में आप थोड़े से इमोशनल हो जाओ, इसलिए वो डार्क एनर्जी आ रही है कि आपको नहीं चूज़ करना है। आपको पता है पहले चीटिंग मिली है, आपको पता है फेक है सामने वाला, या फिर आप आगे भी बढ़ सकते हो, तो यूनियन भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ओके। यस, और जस्टिस की एनर्जी है, तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब डिवाइन प्रोटेक्शन में हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा है वही हो रहा है, राइट। यस, लेट्स सी एक्वेरियस की और क्या सब होगा 28 से 31 जनवरी के बीच में, और क्या सब हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, आप में से काफ़ी लोग, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम भी है, आप में से काफ़ी लोग जो है अपनी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप कोई बुक पढ़ सकते हो, कहीं कोई सर्चिंग कर सकते हो, कोई रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, जिससे आपको वो सब जानने को मिलेगा जो आप शायद बहुत दिन से जिसके आंसर ढूंढ रहे थे या आप जानना चाहते थे। आपकी नॉलेज बढ़ रही है। हैव नो फियर, और अभी तक आपके मन के जो डर थे ना, वो निकल जाएंगे। सी, चेंज इज कमिंग, आई टोल्ड यू कि मतलब चीज़ें वही होंगी, परिस्थितियाँ वही होंगी, लेकिन आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन लेना है, बदलाव लाना है। जो चेंज अभी तक आपको परेशान कर रहा था, आपको डर लग रहा था उसकी तरफ जाने में, अब आप उसी डायरेक्शन में जाओगे एंड यू फील ब्लेस्ड कि हाँ, यूनिवर्स मुझसे ये चाहते थे और यहाँ मुझे ये मिल गया।
ऑल इज परफेक्ट टाइमिंग. सो नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम एक्वेरियस. अब सब कुछ ठीक होगा. अगर आपको कोई एक्शन लेने हैं, कोई जॉब इंटरव्यू देने हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप करें. आपको हेल्प भी मिलेगी सब जगह से. और देखो बॉटम में मेक अ डिसीजन का कार्ड है, तो आप ये डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे किसी पर्सन को लेके, लव लाइफ को लेके, कि आपको उसके साथ जाना है या नहीं. और मैंने जो अभी बोला था, मैं इस कार्ड को पढ़ देती हूँ आपके लिए. आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट. तो आप डिवाइन गाइडेंस के अंदर ही सब कुछ करोगे और यूनिवर्स ही आपसे वो सब करवा रहा है. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि. फाइन. यस. नाउ हम फटाफट से आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं. ऑलराइट, चलिए लेट्स सी कि क्या सब मिलने वाला है एक्वेरियंस को इस टाइम ड्यूरेशन में. क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं यूनिवर्स. आप भी कुछ कार्ड लेंगे. ब्लेसिंग्स क्या देने वाले हैं कुंभ राशि को जाते जाते जनवरी के महीने की. मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अदरवाइज मैं ये एक अलग से बनाती वीडियो. गुड हेल्थ रिस्टोर. आई टोल्ड यू, अगर हेल्थ इश्यूज थे तो आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ख़त्म होंगे. अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी. बहुत पैनिक सिचुएशन में थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, फाइनली रिजल्ट्स मिलेंगे एक्वेरियस. मटेरियल गेन, कुछ नया खरीद सकते हो. मुझे यहाँ एक टैबलेट दिखा था तो मेरे मन में आया भी था शायद कोई टैबलेट खरीद रहा है. बट यस, आप तो बिल्कुल कन्फर्मली कहूँगी, या कोई ये रूबी रिंग वगैरह खरीद रहे हो, नेकलेसेस खरीद रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, वॉट एवर, क्रिस्टल्स खरीद रहे हो मे बी. पावर एंड लव एंड रोमांस, तो पावरफुल भी रहोगे. अरे वाह. मैरिजेस भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है घर में. और आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो बॉन्डिंग है, एक मैं निकाल लेती हूँ, वो भी बढ़ेगी. सी लव लीफ है यहाँ पे. जो मैंने बोला था वही सारी ब्लेसिंग्स है. थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली. अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उन्होंने कोई चीटिंग की है या नहीं, और आप किसी को चाह रहे हो अपनी लाइफ में कि भाई कोई आ जाए मेरी लाइफ में अब वापस, तो बिल्कुल ये वो टाइम है. सडनली कोई आपकी लाइफ में आ सकता है. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी. मटेरियल ब्लिस आपको मिल रहा है. हेल्थ आपकी रिस्टोर हो रही है. प्यार, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है. और क्या चाहिए एक्वेरियस. राइट. चलो गाइडेंस बता देती हूँ फटाफट से. यहाँ से देखूंगी गाइडेंस क्या करना चाहिए एक्वेरियस को, और फिर हम करते हैं ये रीडिंग खत्म. आज वो लोग खुश होंगे जो कहते हैं मैम छोटी रीडिंग कीजिए. ठीक है. एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना. ठीक है. शांति से उन चीज़ों को होने दो जो हो रही हैं. सरेंडर की जो नियम है ना, सरेंडर के नियम का पालन करो कि जो यूनिवर्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो आपका बुरा नहीं करेंगे. वो हाईएस्ट गुड के लिए चीज़ें कर रहे हैं. ये वाली चीज़ें बना के रखो. अटैचमेंट रखोगे, ऐसा ही होना चाहिए, एडिक्शन दिखाओगे किसी से, तो वो चीज़ें नहीं होंगी तो बुरा लगेगा, फिर और गुस्सा आएगा, फिर आप और तमाशा कर दोगे. तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है. ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है. सिंपल सी चीज़ है. चाहे पैसे को लेकर के आप करो, पैसा नहीं है और बहुत सेविंग मोड पे चले जाओ, कंजूसाई दिखाओ. चाहे आपके कोई एडिक्शंस हैं, अटैचमेंट्स हैं कि बांध ही लो आप किसी को कि ऐसे ही करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. चाहे आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, छोड़ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, ये नहीं करना है. अपन को इन सब चीज़ों से बचना है. अपन को रिलैक्स रहना है. क्या कर सकते हैं वो कोशिश करनी है, लेकिन अटैचमेंट्स नहीं रखने फालतू के किसी से. ठीक है कुंभ राशि. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय.